Hello students, hi, welcome to my channel. Today we will start with yet another question. हमने 4-5 क्लासेस में जो स्ट्रिंग्स पढ़े हैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. उसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे और मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा. और प्लस 4 to 5 सेक्शंस और रह जाएंगे स्ट्रिंग्स के. देन वी विल स्टार्ट विथ अनदर chapter, maybe it's list or dictionary. So let us start with this question. I am repeating this question as I have written here. Write a function, replace vowels bracket में word. ये again definition function है which removes all the vowels a, e, I, o, u in a word and returns the remaining letter in the word. तो हमने बेसिकली जो क्वेश्चन है वो समझ लिया है. हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी जिसमें जितने भी वॉवल्स हैं वो हमें ड्रॉप कर देने हैं. उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमें एज इट इज़ रिटर्न करना है. तो मैं कोशिश करूँगी मैं बड़ा बड़ा लिखूँ तो आप लोगों को समझ आ जाए. डेफ सॉल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर. डेफ अगेन डेफिनेशन. ये मुझे फंक्शन दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन में तो मैं इसको एज इट इज़ लिखूँगी. डेफ रिप्लेस वॉवल्स. स्ट्रिंग के लिए मैंने एस ले लिया जो मुझे वर्ड क्वेश्चन में गिवन है. कोलोन. अगेन जैसे आप कोलोन लगाओगे तो इंडेंटेशन जो होगी वो 4 स्पेस लेके होगी पाइथन में. तो यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग में लूँगी. मेरा आपने पैटर्न देखा होगा लास्ट 4 to 5 लेक्चर्स में जो मैंने स्ट्रिंग डिफाइन किए हैं सब में मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले रखी है. तो वो स्टार्टिंग में आप किसी भी कैरेक्टर को इनिशियलाइज करने का ये तरीका होता है बिफोर फॉर लूप, वाइल लूप और एनी अदर लूप. मैंने एक्स डिफाइन कर दिया. नाउ मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आई हैव टू एलिमिनेट ऑल द वॉवल्स. तो मैं इसको एक लिस्ट में डिफाइन करूँगी. एल लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइंड होती है. ए, ई, आई, ओ, यू. ये मैंने स्ट्रिंग लेटर्स जो कैरेक्टर्स जितने भी हैं वो मैंने लिस्ट में डिफाइन कर दिए. ऑलवेज रिमेंबर जो भी हमारे पास कैरेक्टर या स्ट्रिंग होगी वो हमेशा कोट्स में हम उसको डिफाइन करेंगे. ये मैंने लिस्ट में डिफाइन कर दी. नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर फॉर लूप. फॉर सी. यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन कर दिया. एन एस. एस ये स्ट्रिंग है. तो सी क्या है? कैरेक्टर को स्ट्रिंग के हर एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा तो इसलिए हमने लूप डिफाइन कर दी फॉर सी एस. अगेन यहाँ पे इंडेंटेशन होगा. तो हमें क्या देखना है कि ये जो सी है एल से जब भी मैच होगा तो वो ड्रॉप हो जाएगा. तो आई विल डायरेक्टली राइट एज इफ सी नॉट इन एल. अगर सी एल से मैच ही नहीं होता है तो हमें क्या लेना उस कैरेक्टर को x इक्वल टू एक्स प्लस सी और हम आउटर मोस्ट लूप में वापस रिटर्न एक्स कर देंगे. तो ये तो मेरा ओवरऑल फंक्शन हो गया जिससे आप गो थ्रू होंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा. आप जब इसे रन करेंगे अपने पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट में तो आपको और क्लियरली ये डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा. तो मैं इसको रन करने का वो भी मेथड भी बताती हूँ. और प्लस अगर आपको ये स्क्रीनशॉट चाहिए कि मैंने इसको अपने पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे रन किया है तो प्लीज़ टेक्स्ट मी. आई विल पेस्ट ऑल्सो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. तो मैं यहाँ पे पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट में इस प्रोग्राम को रन करूँगी. तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ. से मैंने लिया मुझे तो पहले एज इट इज़ ये फंक्शन लिखना होगा रिप्लेस वॉवल्स. अब आप अपने मन की कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं. तो मैंने लिया आबरा का डाबरा फॉर एग्जाम्पल. बट मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा लिया जिसमें सिर्फ ए वॉवल्स आ रहे हैं. तो हेयर वी विल गेट द आउटपुट एज डी आर के डी डी आर. ये मेरा आउटपुट होगा. आप इसमें कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. मैं यहाँ पे इफ सपोज करती हूँ कि मैंने यहाँ पे ले लिया अद्विता ए डी बी आई डी. अब यहाँ पे ए एंड आई दो वॉवल्स हैं तो हम
जब इसको रन करेंगे पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट में तो हमारे पास आएगा DBT। आप चाहे तो इस प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। हेयर द आउटपुट। बेसिकली इन सिंपल प्रोग्राम्स को बनाने का प्रोसेस या फिर आप बोलिए कुछ भी तरीका ये है कि हम इसके बाद ही बड़े बड़े बिग प्रोग्राम सॉल्व कर पाएंगे। ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, हम इन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं अपने बड़े प्रोग्राम में। तो एज अ बिगनर लेवल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ solution. So I thought this would be helpful to you. Please do like, share, subscribe my channel. Thank you very much.